नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रेंच और स्पैनर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये जो टूल यूज होते हैं हमारे, इनको टाइप वाइज हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस रेंच के बारे में। ये रेंच आपने देखा होगा, ये प्लम्बर यूज करते हैं, इसको पाइप रेंच बोलते हैं। ये क्या काम करता है? ये टाइटन और लूजन करने के काम आता है, जो पाइप्स होते हैं और फिटिंग होती है। आपने घरों में देखा होगा, यहाँ पर ये जो है जा होते हैं, ये वाले, जैसे ये अप जा हो गया, ये लोअर जा हो गया, और यहाँ पर एक ये नट होता है इस तरह से, जिसको हम रोटेट करते हैं तो इसको जो है क्लोज या ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह का ये होता है। तो पाइप रेंच का, जैसा कि इसको नाम दिया गया है, ये पाइप्स और फिटिंग्स को ओपन और क्लोज करने के काम आता है। ये पाइप्स को यहाँ से, ये जो जा होते हैं, अच्छी तरह से ये ग्रिप कर सकते हैं। और हम जब इस हैंडल को पकड़कर, ये जो हमारे पास ये हैंडल होता है, इसको पकड़कर घुमाते हैं तो टाइट या लूज कर सकते हैं किसी भी पाइप या फिटिंग को। दूसरी बात कर लेते हैं, इस तरह के रेंच आपने देखे होंगे, ये चैन रेंच होते हैं। जैसे यहाँ पर ये इस तरह के जा थे, यहाँ पर एक चैन लगी होती है, तो इसको हम चैन रेंच बोलते हैं। इसीलिए इसका काम क्या होता है, जो हैवी पाइप्स होते हैं या फिर फिटिंग्स होती हैं, जहां पर हम इस तरह के रेंच को यूज नहीं कर सकते, ये चैन रेंच वहां पर यूज किए जाते हैं। इसके अंदर ये जो चैन होती है, अराउंड द पाइप हम उसको रैप कर देते हैं, जो भी हमें खोलना है या टाइट करना है। फिर हैंडल को टर्न करते हैं, यानी कि टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो जो है आसानी से हम किसी भी पाइप को, जो हैवी पाइप है या फिटिंग है, उसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह के चैन रेंच होते हैं। थर्ड बात कर लेते हैं, ये जो रेंच होता है इसको हम सॉकेट रेंच बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत तरह के साइज की सॉकेट हमारे पास होती हैं, ताकि हम जो है कोई भी जो सॉकेट साइज है यहाँ पर डाल सकें अटैच करके उसको, और फिर जो है टाइट या लूज करना हो कोई भी नट या बोल्ट उस तरह से, तो ये सॉकेट हमारे पास होती हैं। तो इसीलिए इसको सॉकेट रेंच बोला जाता है। कोई भी नट और बोल्ट अकॉर्डिंग टू, यानी कि डिफरेंट साइज की सॉकेट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास टॉर्क रेंच। ये जो टॉर्क रेंच होता है, जैसा कि इसको नाम दिया गया है, इसको जो है एक तरह से हम जो स्पेसिफिक टॉर्क वैल्यू जो है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, और फास्टनर जो है हम उनको टाइट करते हैं या फिर उनको लूज कर सकते हैं इस टॉर्क रेंच की मदद से। डिजायर्ड टॉर्क वैल्यू को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और फिर जो है सॉकेट अटैच करते हैं इसके साथ, जैसे इसमें था। बस यहाँ पर हम डिजायर्ड टॉर्क वैल्यू को सेट कर सकते हैं, जैसे आजकल की बात कर रहे हैं, डिजिटली भी ये आते हैं, जिनमें हम डिजायर्ड टॉर्क वैल्यू को सेट करके और यहाँ पर सॉकेट अटैच करके फिर जो है इस हैंडल को हम घुमाते हैं, टाइट और लूज कर सकते हैं किसी भी फास्टनर्स को। तो इस तरह से ये टॉर्क रेंच काम करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये होता है हमारे पास रैचेट रेंच। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने अभी बात की, जो ऊपर रेंच गए हैं हमारे सॉकेट रेंच, टॉर्क रेंच, यहाँ पर एक रैचेट मैकेनिज्म लगाया जाता है। यानी कि ये नट और बोल्ट को बड़ी तेजी से हम इसके थ्रू जो है टाइट कर सकते हैं और लूज भी कर सकते हैं। और इसके अंदर से जैसे ही टाइट नट होता है तो आवाज आती है, एक रैचेट जो है, जो इसको नाम दिया गया है चट चट चट, इस तरह से आवाज आती है कि वो पूरा टाइट हो चुका है। और इसको जो है आप जो है एक डायरेक्शन में जो है घुमा सकते हैं, यानी कि जैसे टाइट कर रहे हैं तो वो फटाफट से उस तरफ घुमाते हैं। जब एक तरफ लाते हैं तो वो आइडियल चलता है आवाज के साथ, जो हमने अभी आवाज देखी चट 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 की आवाज के साथ, और दूसरी तरफ वो घूमता है, फिर से उसको वापस लाते हैं, फिर से घुमाते हैं। इस तरह से जल्दी हम इसके थ्रू जो नट बोल्ट हैं उनको टाइट कर सकते हैं, यानी कि क्विकली टाइटन और लूजन करने के काम आता है नट बोल्ट को, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। इसके अंदर भी हम, ये जो जगह होती है राइट सॉकेट साइज के लिए होती है, इससे यहाँ पर राइट सॉकेट साइज यहाँ पर अटैच करके हम फिर जो है इस हैंडल को, जो रैचेट हैंडल है, इसको घुमाते हैं और टाइट और लूज करते हैं फास्टनर को। आगे इस तरह के हमारे पास रेंच होते हैं, इसको ऑयल फिल्टर रेंच बोलते हैं। ये जो रेंच होते हैं, जो मशीनरी है, जैसे कार हो गई या अदर मशीनरी हो गई, उनके जो ऑयल फिल्टर है उनको रिमूव करने के काम आता है, तो इसलिए ऑयल फिल्टर रेंच हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो है इस हैंडल की मदद से हम इसको घुमाते हैं, जो ऑयल फिल्टर है जैसे उसके ऊपर लगाकर इसको घुमाते हैं तो वो ओपन या फिर हम क्लोज कर सकते हैं, तो इसलिए इसको ऑयल फिल्टर रेंच बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास इस तरह का रेंच। अब देखिए, एक तरफ इस तरह का हमारे पास जगह दी गई है, एक तरफ ये क्लोज हमें जगह दी गई है, यानी कि एक तरह का कॉम्बिनेशन है, इसको कॉम्बिनेशन रेंच बोलते हैं। इसके अंदर एक तो हमारे पास ओपन एंड होता है, जैसे ये ओपन एंड है, और एक बॉक्स एंड रेंच होता है, यानी कि एक ये जो है बॉक्स एंड रेंच हो गया। तो ये दोनों ही इसके अंदर हमें मिलते हैं, एक ही टूल के अंदर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अब इसके थ्रू जो है इस तरह के जो नट हैं, जो ओपन एंड जहां पर हमें यूज करना है वहां पर यूज कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ ग्रेटर टॉर्क हमें चाहिए और प्रिसीजन हमें चाहिए, तो ये वाला जो बॉक्स जो साइड है ये वाली यूज कर लेते हैं, बॉक्स एंड रेंच। तो ये कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट इस तरह का रेंच हमारे पास होता है, इसको हम एडजस्टेबल रेंच बोलते हैं। आजकल जो है प्लम्बर्स भी इसको रखते हैं और काफी इलेक्ट्रीशियन भी इसको रखते हैं, क्योंकि हम इसको जो है, जैसे ये ओपन एंड है ये फिक्स रहता है, लेकिन इसके एंड को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए एडजस्टेबल रेंच इसको बोलते हैं। ये जो जार है, इनको अकॉर्डिंग टू विड्थ जो है, डिफरेंट साइज के नट और बोल्ट जो होते हैं वहां पर उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। और एक ही जो रेंच है ये काफी सारे नट और बोल्ट को ओपन और क्लोज कर सकता है, इसलिए इसको एडजस्टेबल रेंच बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास काउ फुट रेंच। ये जो काउ फुट रेंच होता है ये टाइट स्पेसेस के लिए काम आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ओपन एंड हो गया, यहाँ पर एक होल है जहाँ पर ये लीवर फिट होता है, जहाँ पर टाइट स्पेसेस होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है।
तो जैसे कि जो भी ओपन एंड रेंच हैं या हमारे बॉक्स एंड रेंच है वहां पर ये नहीं पहुंच पाते या दूसरे रेंच नहीं पहुंच पाते, तो ये लीवर इसके ऊपर लग जाता है और जो है टाइट स्पेसिस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये भी जो है कई, जैसे ये ओपन एंड है कई साइज में होते हैं, तो उसको हम यहाँ पर इसके थ्रू यूज कर लेते हैं लीवर लगाकर, और कोई भी साइज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पैडल रेंच। ये पैडल रेंच होता है इस तरह का, और ये जैसे इसका हैंडल जो है काफी लंबा होता है, तो ये एक लीवरेज प्रोवाइड करता है लूज और टाइट करने के लिए जो फास्टनर्स होते हैं उनको, या फिर नट और बोल्ट्स होते हैं उनको। नेक्स्ट होता है हमारे पास ये मोंकी रेंच इसको बोलते हैं, इसका फेस इस तरह का होता है, मोंकी रेंच इसको बोलते हैं। ये लार्ज होता है और मोर पावरफुल होता है एडजस्टेबल रेंच से। जैसे हमने पहले देखा था एक एडजस्टेबल रेंच था, उससे अगर हम देखें तो बड़ा और पावरफुल अगर हमें चाहिए रेंच, तो ये मोंकी रेंच होता है, इसका हम यूज करते हैं। इसकी भी हम जो ये जा विड्थ है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बस ये ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा बड़ा होता है एडजस्टेबल रेंच से। उसके बाद बात कर लेते हैं इस तरह के हमारे पास प्लायर होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ग्रिप करने के लिए, किसी चीज को बेंड करने के लिए, कटिंग करने के लिए ये प्लायर्स होते हैं, तो ये भी हम इसमें ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है स्ट्रैप रेंच। ये स्ट्रैप रेंच यानी कि इसके ऊपर एक स्ट्रैप लगा होता है, ये ग्रिप और टर्न करने के काम आता है पाइप्स और फिटिंग्स को। तो यहाँ पर जो है अगर ये स्ट्रैप का हम यूज करते हैं, जैसे हमें कई जगह से पाइप दिए हों जहां पर हमें बिल्कुल स्क्रैच नहीं चाहिए, दूसरे जो रेंच है पाइप रेंच और एडजस्टेबल रेंच, वो जो है एक तरह से उसके ऊपर स्क्रैच छोड़ सकते हैं, उनको डैमेज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रैप रेंच जो है ये ग्रिप और टर्न कर सकता है पाइप को विदाउट डैमेज। तो हमें क्या करना होता है, ये स्ट्रैप जो है अराउंड द पाइप रैप करना है, फिर टाइट और जो लूज कर सकते हैं हम किसी भी जो पाइप फिटिंग्स है उनको, इसको टाइट करके अच्छी तरह से। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये होता है टैप और डाई सेट होता है। ये आपने देखा होगा, इसका यूज करते हैं हम, जो थ्रेड होते हैं उनको कट करने के लिए पाइप के ऊपर करना है या होल के अंदर करना है, तो अलग अलग तरह के ये सेट आते हैं। तो टैप और डाई सेट इसको बोलते हैं, यानी कि इनका काम है थ्रेड को कट करना पाइप्स के ऊपर, ताकि हम उसके ऊपर नट लगा सकें या दूसरा पाइप लगा सकें। इसी तरह होल्स के अंदर अगर हमें जो है कट करने हैं थ्रेड, तो ये पूरा सेट आता है, तो उसमें से हम चूज करके ये काम कर लेते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम जो स्पूड रेंच होता है उसकी है। ये स्पूड रेंच क्या काम करता है, ये टाइट और लूज करने के काम आता है स्पूड्स को, जो प्लम्बिंग फिक्सचर होते हैं। स्पूड्स क्या होता है, एक तरह से शॉर्ट पीस ऑफ पाइप कह सकते हैं आप इसको। शॉर्ट ऑफ पीस ऑफ पाइप आपने देखा होगा, या फिर शॉर्ट सेक्शन ऑफ पाइप आपने देखा होगा, या फिर थ्रेडेड फिटिंग आप इसको कह सकते हैं, जो कि एक कनेक्शन को कंप्लीट करती है, यानी कि एक या दो के बीच में हमें लगाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास पाइप है, बीच में जो है इस तरह का एक स्पूड यूज कर लिया जाता है। जैसे कि अगर हमें दो फिटिंग्स को जोड़ना है, तो जैसे मान लीजिए ये 1 को 2 से जोड़ना है, तो ये शॉर्ट जो है सेक्शन ऑफ पाइप कह दें या फिर थ्रेडेड फिटिंग कह लें, जो कि इन दोनों के कनेक्शन को कंप्लीट करेगा। इस तरह से ये जो है हमारा जो स्पूड रेंच है उनके लिए ये काम आता है, इनको जो है फिट करने के लिए या फिर लूज करने के लिए, यानी कि प्लम्बिंग में काम आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास होता है एलिगेटर रेंच। देखिए अब इसका जो मुंह है इस तरह से बनाया जाता है, इसको एलिगेटर रेंच हम बोलते हैं। एलिगेटर रेंच जो होता है इसका काम क्या होता है, ये भी प्लम्बिंग एप्लीकेशंस के अंदर काम आता है। ये जो है स्मॉलर जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर काम आता है, जो प्लम्बिंग एप्लीकेशंस हैं, लेकिन पाइप रेंच की तरह ही होता है, बस स्मॉलर एप्लीकेशन में काम आता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास बेसिन रेंच। अब बेसिन रेंच जो है इस तरह से बनाया जाता है कि ये टाइट स्पेसिस में काम आ सके, यानी कि जो टाइट करने के लिए नट या बोल्ट को, या लूज करने के लिए जो अंडर सिंक्स हैं या बेसिन है उनके अंदर जो है नट लगे होते हैं, तो उनको खोलने के लिए इस तरह का जो बेसिन रेंच काम आता है, क्योंकि हर एक पाइप रेंच वहां पर नहीं जा सकता, तो इसलिए टाइट स्पेसिस में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं जो आर्मर रेंच होता है। ये एक स्पेशलाइज्ड रेंच होता है, ताकि हम जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड, जैसे कि इसके अंदर अलग अलग तरह की शेप ये कटी हुई है आर्मर रेंच, तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। ये जो होता है डॉग बोन रेंच होता है, ये जो है काम आता है, जैसा कि इसको नाम दिया गया है, ऑटोमोटिव और जो मैकेनिकल सिस्टम है वहां पर इस तरह के अलग अलग तरह की यहाँ पर देखिए शेप्स होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं। तो ये जो है एक डॉग बोन की तरह होता है, और इसको जो है कई साइजेस इसके अंदर होते हैं, तो कई जगह इसको ऑटोमोटिव और मैकेनिकल सिस्टम में यूज किया जाता है। बात करते हैं जो इस तरह की ये की होती है, इसको ड्रम की बोलते हैं। ये कहाँ पर काम आती है, ये टाइट और लूज करने का काम आती है। जो टेंशन रोड होती है ड्रम्स के ऊपर, टेंशन रोड किस तरह की होती हैं, लंबी लंबी इस तरह की रोड्स होती हैं, इस तरह की रोड्स होती हैं, और उनके ऊपर जो है इस तरह के नट लगे होते हैं, इस तरह के नट लगे होते हैं। इनके लिए जो ये ड्रम की काम आती है, और ये जो है ये इनको टाइट और लूज करती है, यानी कि इस तरह की जो टेंशन रोड है जहां पर हमें कोई ड्रम्स वगैरह के ऊपर ये लगाई जाती है, ताकि इसको अच्छी तरह से टाइट करके उसको टाइट पैक किया जा सके या टाइट रखा जा सके, तो वहां पर ये ड्रम की का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास बंग रेंच। इसका यूज होता है जो बंग्स होते हैं बैरल से निकालने के लिए या अदर कंटेनर से निकालने के लिए। अब बंग्स क्या होते हैं, जैसे आप इसको रबर का कह सकते हैं या वुड का इस तरह का पीस कह सकते हैं, या रबर का कह लें या वुड का कह लें। तो ये बंग रेंच जो है उसके लिए यूज किए जाते हैं, ताकि हम उसको निकाल सकें। तो ये बंग रेंच हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं जो ये होता है हमारे पास फैन क्लच रेंच।
ये हमारा जो फैन क्लचेज होते हैं व्हीकल्स के ऊपर, उनको जो है रिमूव करने के, इंस्टॉल करने के काम आता है। फैन क्लचेज होते हैं व्हीकल्स पर, तो वो जो है उसके लिए ये काम आते हैं, यानी कि ऑटोमोटिव जो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हैमर। ये जो होता है, जैसे जो कीलें होती हैं या जिनको हम नेल्स बोलते हैं, या चीजल्स हो गई यानी कि छेनी जिसको बोलते हैं, या इस तरह के जो काम होते हैं, उनके लिए ये हैमर जो है हमारा ये काम आता है। यानी कि जैसे कील कहीं पर लगानी है या चीजल के ऊपर जो है यूज करना है इसको, इस तरह के कामों के लिए ये यूज किया जाता है, यानी कि यूज्ड फॉर ड्राइविंग नेल्स, स्ट्राइकिंग चीजल्स, या फिर इस तरह के टास्क के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉर्क्स की। टॉर्क्स हमने स्क्रू भी पढ़े थे, तो स्पेशलाइज्ड स्क्रू होते हैं, तो वहां पर ये काम आता है उनको, जो टॉर्क स्क्रू होते हैं टाइट और लूज करने के लिए, यानी कि स्पेशलाइज्ड जो शेप के स्क्रू होते हैं, तो वहां पर इसका काम हम उस इन की के थ्रू ही ये काम करते हैं, उनको लूज या टाइट करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमारे पास होता है कोन रेंच, यानी कि यहाँ पर इस तरह से दो कोन हमारे पास बने होते हैं, अलग अलग साइज के बने होते हैं, तो ये जो कोन शेप्ड फिटिंग है वहां पर इनका यूज किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास इस तरह की रेंच होती है, इसको हम डिस्पोजल रेंच बोलते हैं। डिस्पोजल रेंच क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नट और बोल्ट को जो गार्बेज डिस्पोजल के ऊपर होते हैं, उनको जो है खोलने और टाइट करने के काम आता है। इस तरह का डिस्पोजल रेंच, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट होता है हमारे पास टेंशन रेंच। टेंशन रेंच क्या होता है? ये जो है, जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर जो है टेंशन को एडजस्ट करने के काम आता है, ये जो टेंशन रेंच होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, इस तरह का ये रेंच होता है, इसको स्पोक रेंच बोलते हैं। इस तरह के स्पोक्स इसके ऊपर कटे होते हैं। इसका इस्तेमाल होता है जो बाइसाइकिल व्हील्स हैं उनके स्पोक्स को लूज और टाइट करने के लिए, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। और फिर होता है स्पैनर रेंच हमारे पास, जैसे कि ये शेप है, यानी कि जो इस तरह की शेप के, जहां पर हमें जो नट और बोल्ट हैं अनयूजुअल शेप और साइज के, वहां पर अगर कोई रेंच यूज करना है तो इस तरह का रेंच हम यूज करते हैं। तो जो रेंच और स्पैनर है कई तरह के होते हैं, मेन मेन हमने यहाँ पर पढ़े। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।